चंद्रमोहन जी, कोविड की वजह से विलंब हुआ है, लेकिन इसके कारण तो आप ही हैं। आप लोगों ने घुसपैठियों को भारत में आने दिया, कोई ठोस कानून आप लोग नहीं बना पाए। चंद्रमोहन जी देखिए, अभी आप मेरे मित्र ने जो बातों का जवाब दिया उसमें आपने जो प्रश्न करे वो उस पर नहीं पाए। फिर इसके सारे कारण तो हम ही हैं, मान लिया मैंने बिल्कुल, क्योंकि देश के अंदर जो भी विकास हुए, जो विकास की गाथाएं लिखी गई वो कांग्रेस के इतिहास में लिखी गई। लेकिन इस 10 सालों में आपने क्या लिखा? आपने आंकड़ा दिया धनंजय भाई, 51, 71, 11, 14 से लेके 24 में अब आ गए नरेंद्र मोदी जी। पहले तो मुझे आप बताओ कि 14 से अब तक के अंदर कितने % मुसलमान बढ़े, और बढ़े तो क्यों बढ़े? क्योंकि आपके भाजपा प्रमुख और आपकी पूरी भाजपा जो एक वर्ग के अगेंस्ट हमेशा रही, उसके रहते हुए देश के अंदर मुसलमान क्यों बढ़े, इस चैनल के थ्रू देश को बताओ। और आज आपने सही टाइमिंग क्यों चुना? जब देश के अंदर जनतंत्र का इलेक्शन हो रहा था, तो आपने एक देश के नागरिक को जो लोकतंत्र के अंदर वोट चुनता है और लगातार तब से अब तक सरकारें चुनता है, जो देश के अंदर प्रधानमंत्री देता है, आप उसको फिर कलंकित करने की राजनीति कर रहे हो। अरे काम तो आपने 10 साल में नहीं करा, ये तो दुनिया को पता है। उसके बचने के लिए आप कहां घुस जाते हो? उसकी कुछ गरिमा तो रखा करो। उस गरिमा में आपको अब याद आया कि मुसलमान कितने बढ़ गए, और अभी पसमानदा मुसलमान पे जब आपको याद आई थी तो मुसलमान आपको अच्छे लग रहे थे। एक मिनट तब पसमानदा की राजनीति करनी थी। ये तो आप उनको जवाब दे रहे हैं, सवाल मैंने आपसे पूछा कि आप लोग लेकर आए। अब मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि लगभग ये आंकड़े गैर सरकारी हैं। पहले मैं जनता को ये भी बता देता हूं, क्योंकि उनका हक है आंकड़े कहां से आए। 5 करोड़ अवैध रूप से, 5 करोड़ ये एक आंकड़ा है मोटा मोटा, गैर सरकारी 5 करोड़ घुसपैठी है। ये कहां से घुस गए सर? चंद्रमोहन जी कैसे घुस गए ये सर? किसके टर्नओवर? आपके टर्नओवर में। हमारे टर्नओवर में 5 करोड़ घुस गए। हाँ। और उसके ऊपर राजनीति करी थी 2014 में भाजपा ने, प्रश्न करने को उन्होंने डिप्यूट कितने करे? कितने डिप्यूट करे पूछिए आप ये मान रहे हैं कि आपके उसमें 5 करोड़ घुस गए? मैं सिर्फ ये हजारों में भी नहीं होंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, आपके कार्यकाल में बात से बोला कि अच्छा बुरा कांग्रेस ने करा, हमने भाजपा का माना, देश की जनता ने माना, तभी सत्ता परिवर्तन करी। मेरी बात अब 10 साल में अच्छा क्यों नहीं हो रहा? मेरी बात सुनिए, बुराई के लिए मैं कभी टोकता नहीं हूं बीच में, मैं कभी बीच में नहीं टोकता हूं। एक छोटा सवाल मैंने आपसे किया और आपने कहा कि घुस गए तो डिप्यूट कितने किए, डिपोर्ट कितने किए, वापस कितने भेजे या क्या कार्रवाई की, लेकिन आपने ये मान लिया कि आपके कार्यकाल में 5 करोड़ लोग घुस गए भारत में। देखिए, हमने तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है चंद्रमोहन जी? तो ये भी माना था कि 1 रुपए में 15 पैसे नहीं पहुंचते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी शाबाशी की बात नहीं है। आज के प्रधानमंत्री 100 के 100 हजम कर रहे हैं। आज की भाजपा 100 के 100 हजम कर रही है, फिर भी देश को नहीं बता रही। आप बीजेपी से सवाल करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा। अडानी अंबानी कब याद आए देश के? इधर उधर की बात मत करिए चंद्रमोहन जी, मेरा मुद्दा ये है कि रिपोर्ट आई, देश का नेता लगातार देश को बता रहा था कि जिस ध्रुवीकरण की आड़ जनता देख रही है, मैं आपसे पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। चंद्रमोहन जी, आप अगर आवाज तेज करेंगे पहुंच गया तो मैं बेहतर जानता हूं आवाज कैसे तेज करना है। आप मेरा मुद्दा समझिए, मेरा सवाल समझिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप खुद मान रहे हैं कि घुस गए लोग। आज़िद खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जवाब दिया मैंने बेबाकी से, लेकिन घुस गए ये आप मान रहे हैं। कैसे 15 पैसे की बात? शाबाशी नहीं दूंगा मैं आपको कि आपने घुसा दिए, बहुत अच्छा है। इस पर मैं आपसे सवाल ही पूछूंगा, ये आपकी कमियां रही जो देश के नागरिकों के ऊपर ध्रुवीकरण की ठीक है। अब मैं आज़िद खान साहब को चर्चा में ला रहा हूं, ध्रुवीकरण पैदा करते हैं। 1 मिनट आऊंगा धनंजय जी, समय दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। पहले एक एक करके सवाल कर रहा हूं सबसे। आज़िद खान साहब को चर्चा में ले आते हैं। आज़िद जी, ये इतनी बड़ी संख्या आ रही है, ये मुसलमानों के लिए चिंता का विषय नहीं है जो घुसपैठिए की शक्ल लेकर आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रहे हैं? देखिए महोदय, बात यह है कि देश में जो आ रहा है उसे रोकना सरकारों की जिम्मेदारी होती है, ना किसी मुसलमान की, ना एंकर की, ना किसी हिंदू की। ठीक बात। जो सरकार में रहता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव में बौखलाई हुई है, क्योंकि 3 चुनाव में उसको हार नजर आ रही है, तो वो अब हिंदू और मुसलमान पर उतर आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो भारत की 40 करोड़ की संख्या थी, इसमें 28 करोड़ हिंदू थे और 12 करोड़ मुसलमान थे। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, जिसमें 25 या 20 करोड़ मुसलमान हैं। 120 करोड़ हिंदुस्तानी, किसकी संख्या बढ़ी?
ये देश में अफरा तफरी मत फैलाओ, देश के अंदर गलत बयानी मत करो। हमारे देश का नागरिक जिसने हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीयता ले ली, वो किसी मजहब का हो, वो हिंदुस्तानी है, और यही संविधान ने हमें सिखाया है। जो लोग इस मुसलमानों को, हिंदुओं को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, उनसे ये कहेंगे यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। हमारे मुल्क में हराने वाले रोकने के लिए ये फौज पर भी उंगली उठा रहे हैं। ये फौज हमारे देश की वहाँ बॉर्डर पे होती है, और एकदम 5 करोड़ आपने कह दिया, संख्या बता दी कि 5 करोड़ लोग ऐसे ही आ जाएंगे इस मुल्क पुराने में। टेन्योर के हैं ये आंकड़े, इसलिए मैंने पहले ही कोट नहीं, गलत है, ऐसा ही हमें लेकिन नहीं हाजिक साहब, एक आपकी मिनट। जवाबदेही होगी, आप कह रहे हो, लेकिन 5 बात करोड़ तो दूसरे सुनिए आप। मुल्क के। और रोहिंग्या के बारे में एक बार और बता मेरी दूं, बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे क्योंकि आंकड़े हवा में नहीं आते। बांग्लादेश से घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और मैंने इसलिए कोट करके आपसे पूछा, आपने कहा सरकारों की जिम्मेदारी है, मैं सहमत हूं, लेकिन हाजिक साहब हम कैसे पहचानेंगे देखिए कि महोदय, कौन भारतीय है कौन नहीं है? ये सरकार का काम है। मैं आपकी बात पर ठीक हूं, बिल्कुल सहमत हूं। महोदय, लेकिन फिर अगर हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो रही है तो वो तो घुसपैठिया कह रहे हैं ना, क्लियर देखिए साफ कर रहे हैं। अपने देश के नागरिक की अगर घुसपैठिया कह रहे हैं तो ये जवाबदेही प्रधानमंत्री की भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की भी बनेगी। और मैं आपको बता दूं, जो आपका बांग्लादेश है, अर्थव्यवस्था में भारत से बहुत ऊपर है। तो वहां से लोग आ जाएं, वहाँ बेहतर है तो क्यों आएंगे? बांग्लादेश जब उन्हें बेहतर है तो रोजगार, भारत में घुस जाओ। ऐसा? वहाँ रोजगार उन्हें मिल रहा है तो क्यों आएंगे भारत में? वहाँ खाने को बढ़िया मिल रहा है, आप क्यों कह रहे हैं आएंगे? बांग्लादेश से घुसपैठिए नहीं आते हैं? 80% लोगों को भीख नहीं, मिल रही है, हाजिक साहब, मैं उनको इस 5 बात किलो से आटा दे सहमत रहे नहीं हो, हूं। 5 किलो चावल दे रहे हो, और उससे समझ रहे हो देश के लोगों की हाजिक उन्नति हो साहब, जाएगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अर्थव्यवस्था अच्छी है तो बांग्लादेश से यहाँ आ जाए, कोई नहीं आना चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं। आ रहे कोई भी हैं, हमारे मुल्क आना में नहीं गैर चाहिए, मुल्की चाहिए, नहीं ये एक आना अलग चाहिए। समस्या ये है। सरकार 10 साल लेकिन भारतीय जो आ जनता रहे हैं वो पार्टी की बता रहा हूं सरकार मैं, है, सूर्या और मैथिल साहब, उसकी जिम्मेदारी चर्चा मैं बनती आपको थी, लेकर आ रहा हूं। रिपोर्ट करते वापस भेजते। और ये पूछना चाह रहा हूं, वो कह रहे हैं तो सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकारें सो रही हैं, हम क्या करें इसमें? धन्यवाद मृदुल भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वो झूठ बोल रहा था बड़ी सफाई से, मैं एतबार करता तो क्या करता, तो वही हाल अभी हाजी खान जी का है। झूठ नहीं वो बोल बोलते रहे हैं, हम, सुन सर, लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोले, नहीं बोले। नहीं, झूठ की देखिए, ये बात- आपको क्या करना है मृदुल जी, मेरे को बोलने का आप मौका आप अपनी देंगे? बात कंटिन्यू या करें ना, दंगा मैं करेंगे सुन ये रहा आप हूं। बैठ के? कोई हल्ला नहीं करेगा जब तक मैं बैठा हूं यहाँ पर। धन्यवाद। हाँ, देखिए, अभी मैं कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं, यहाँ हाँ। जो चिल्ला रहे हैं ना, एक तो आपने जो कोट अनकोट डेटा दिया 5 करोड़ का, मैं एक ऑथराइज डेटा दे रहा हूं कि श्री प्रकाश जायसवाल MOS थे मनमोहन सिंह सरकार में, उन्होंने लोकसभा की एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इस देश में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। ये संसद के रिकॉर्ड में है। दूसरी चीज, मैं कुछ जिलों के नाम ले रहा हूं पश्चिम बंगाल के, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, ये जो दक्षिण परगना, यहां पर इस समय में जो मुस्लिम जनसंख्या है वो 50% पार कर चुकी है। उसके अलावा हुगली, वर्धमान और वीरभूमि में 40% पार कर चुकी है। ये देखिए जनसंख्या असंतुलन, डेमोग्राफिकल चेंज किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हुआ। ये वही हिस्सा है जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में जो सरकार है ममता बनर्जी की, वहां पर अवैध घुसपैठियों को आयातित करके वहां पर उनको नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, उनका जो राशन कार्ड बनवाकर सरकारी सेंट्रल फोर्सेस क्या कर रहे हैं? सेंट्रल फोर्सेस क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूं। एक मिनट हाजी बहुत अच्छा प्रश्न। एक मिनट, सेंट्रल फोर्सेस कर, स्क्रीन पर लिखा है, हाँ, सेंट्रल फोर्सेस आप कर क्या रही है? देखिए, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने BSF का दायरा 20 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया। तब किन लोगों ने छाती पीटी और किन लोगों ने उधम मचाया था, जरा आप मुझे बताइए। ये वही लोग थे ना जो इन घुसपैठियों के पैरोकार हैं। इन घुसपैठियों को अपने घर में गवाही बनाकर बैठाते हैं और खाना खिलाते हैं। एक और चीज, पाकिस्तान में कौन जा रहा था बिरयानी खाने? बैठकर हाजी खान चिल्लाओ मत।